जय श्री कृष्णा, राधे राधे। जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। आपको अगर पूरी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा हिंदी में पढ़ना है तो आप मेरे इस चैनल पर आकर भागवत कथा के संपूर्ण अध्याय हिंदी में पढ़ने का आनंद ले सकते हैं। श्री गणेशाय नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 11वां। मैत्रेय जी बोले, हे विदुर, जब ध्रुव जी ने स्वयंभू मनु को दंडवत प्रणाम किया उस समय स्वयंभू मनु ने उनसे इस प्रकार कहा, हे ध्रुव, तुम वैष्णव तथा श्री नारायण जी के भक्त हो। यदि क्रोधी व्यक्ति अपने को वैष्णव कहे तो उसके इस कथन को असत्य समझना चाहिए। क्रोध करने से बहुत बड़ा पाप होता है। हे ध्रुव, तुमने वैष्णव राजा होते हुए भी न्याय का विचार नहीं किया। तेरे भाई उत्तम की मृत्यु इस प्रकार होनी ही थी, इसलिए उसे यक्ष ने मार डाला। उसके बदले तुमने 1,30,000 सहस्त्र यक्षों को घायल करके उन्हें दुख पहुंचाया है। उनमें से कितने ही लोग मर भी गए हैं। अंततः यह तुम्हारे द्वारा अच्छा कार्य नहीं हुआ। राजा यदि न्याय का विचार न करे तो उसे पाप लगता है। इस संबंध में हम तुमसे एक इतिहास कहते हैं, उसे सुनो। सारस्वत आदि कल्प में बहुत से संसारी जीव उत्पन्न हुए थे, परंतु उस समय तक मृत्यु की उत्पत्ति नहीं हुई थी। अंततः जब संसारी जीवों के बोझ से पृथ्वी पानी में डूबने लगी, उस समय ब्रह्मा जी ने मृत्यु नामक एक कन्या को उत्पन्न किया तथा उसे समझाते हुए यह कहा कि तुम संसार में जाकर वृद्ध तथा रोगी मनुष्य को मार डालो। उस कन्या ने ब्रह्मा जी की आज्ञा स्वीकार नहीं की और वह श्री नारायण जी का तप करने में संलग्न हो गई। उस समय श्री नारायण जी ने उस मूर्ति रूपी कन्या से यह कहा, तो संसार में जाकर उन सब जीवों को मार जिनकी आयु समाप्त हो गई हो। इससे कोई तुम पर लांछन नहीं लगाएंगे। कोई कहेगा रोग से मृत्यु हुई, तो कोई कहेगा अपघात से, तो कोई कहेगा सर्प के काटने से मृत्यु हो गई है। इसी प्रकार से दूसरों पर अनेक दोष लगाए जाएंगे और तुम पर कोई दोष नहीं लगाएगा। श्री नारायण जी की यह आज्ञा सुनकर जब उस कन्या ने संसार में आकर जीवों को मारना आरंभ किया तब पृथ्वी का बोझ हल्का हुआ। अंत है ध्रुव, तुमने तो श्री नारायण जी का तप किया है, फिर तुम लोगों को मारकर इस अपयश को अपने सिर क्यों ले रहे हो। स्वयंभू मनु के ऐसे वचन सुनकर ध्रुव जी अत्यंत लज्जित हुए तथा संग्राम बंद करके स्वयंभू मनु से विनयपूर्वक कहने लगे, हे महाराज, निश्चय ही यह मुझसे भारी अपराध हुआ है। यह सुनकर स्वयंभू मनु ने उत्तर दिया, हे ध्रुव, तुम इसकी चिंता न करो। इन लोगों के भाग्य में इसी प्रकार मरना तथा दुख प्राप्त करना लिखा था। सभी कार्य श्री नारायण जी की इच्छा अनुसार ही होते हैं। इसी प्रकार इधर तो स्वयंभू मनु ने ध्रुव को समझाया, उधर नारद जी ने कुबेर के पास जाकर कहा, हे कुबेर, तुम्हारे सेवकों ने ध्रुव के भाई को व्यर्थ ही मारा था। अंततः तुम अपने सेवकों का अपराध उनसे क्षमा कराओ। नारद जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर ने ध्रुव जी के पास पहुंचकर विनम्रतापूर्वक कहा, हे राजन, हमारे सेवकों से यह भारी अपराध हुआ जो उन्होंने अपने के भाई को मारा है। उस अपराध के बदले आप हमें चाहे जितना दंड दे, परंतु उनके अपराध को क्षमा कर दे। कुबेर के ऐसे विनम्र वचन सुनकर ध्रुव जी बोले, हे धनाधिपति, आप देवता है, अंततः आप मुझे ऐसा आशीर्वाद दे जिससे मुझे फिर कभी क्रोध न आवे तथा श्री नारायण जी के चरणों में मेरी भक्ति निरंतर बनी रहे। मेरे भाई उत्तम के भाग्य में इसी प्रकार की मृत्यु लिखी थी, सो अब उसके संबंध में मुझे किसी प्रकार का शोक नहीं है। ध्रुव जी के ऐसे वचन सुनकर कुबेर ने उन्हें इच्छित वरदान देकर परस्पर संधि कर ली। तदुपरांत स्वयंभू मनु तथा नारद जी अपने अपने स्थान को चले गए। ध्रुव तथा कुबेर भी अपने अपने घर लौट आए। घर आकर ध्रुव जी ने अपने मन में यह विचार किया कि संसारी सब व्यवहार, राज्य, धन, स्त्री, पुत्र आदि स्वप्न के समान मिथ्या है। राज सिंहासन पर बैठने से काम, क्रोध, लोभ, मोह आदि समय पाकर स्वभाव में अवश्य प्रवेश करते हैं। अंततः इन सब से विरक्त होकर केवल हरि भजन करना ही सर्वश्रेष्ठ है। ऐसा विचार कर ध्रुव जी ने अपने पुत्र उत्कल को, जो उनकी इला नामक पत्नी से उत्पन्न हुआ था, राज सिंहासन पर बैठा दिया तथा स्वयं अपनी पत्नी सहित बद्रिकाश्रम में जाकर
श्री नारायण जी का तप एवं ध्यान करने में संलग्न हो गए। इतनी कथा सुनाकर शुकदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, तुम्हारे पितामह राजा युधिष्ठिर के यज्ञ में किसी ब्राह्मण ने सोने का थाल चुराया था। लोगों ने उस ब्राह्मण के हाथ काटने की सलाह दी। तब राजा युधिष्ठिर ने उसे राजा बलि के पास न्याय करने के लिए भेज दिया था। राजा बलि ने उसका न्याय करते हुए यह निर्णय दिया कि जिस राजा के राज्य में यह ब्राह्मण रहता है उस राजा को दंड देना चाहिए, क्योंकि उस राजा द्वारा इतना दान नहीं दिया गया जिससे उस ब्राह्मण को चोरी करने की अभिलाषा हुई। अंत है राजन, राजा को इस प्रकार धर्म पालन करना चाहिए। इति श्रीमद् भागवत महापुराण सुख सागर कथा चतुर्थ स्कंद अध्याय 11वां समाप्त।